हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल भी है। तो आज मैं थ्योरी डिस्कस करूँगा इस पर और नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूँगा पूरे। तो यू कैन सी, आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम सागर है। आज का टॉपिक बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा डाउट इसमें बच्चों को रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये टॉपिक है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आता है वही हमें यहाँ पढ़ना है। सो पहले आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल। दो तरह की सेल है। इसे मैं वर्टिकल ले सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूँ। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ उनके बीच की दूरी है। इसे मैं वर्टिकल भी ले सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा एल हमारा, और बीच की दूरी इनकी 1 सेंटीमीटर ली जाती है जब मैं मोलर कंडक्टिविटी निकालता हूँ। सो देखिएगा, पहला है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन एंड कंसेंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो रिलेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग के लिए भी सेम फॉलो होगा और वीक के लिए भी सेम फॉलो होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ जाती है और डाइल्यूशन करने पे घट जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फॉलो करेगा, वीक के लिए भी फॉलो करेगा, सेम रिलेशन। इसे एक एग्जांपल और एक्टिविटी समझाता हूँ। देखिए, अगर मैंने प्योर वाटर लिया, यहाँ मीटर लगा दिया, यहाँ पे मैंने ये बैटरी लगा दी, तो क्या प्योर वाटर बिजली कंडक्ट करेगा? कंडक्टिविटी होगी? नहीं होगी। तो मैंने कंडक्टिविटी 0 ले ली। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी? 0। लेकिन वहीं अगर मैंने क्या करा, इस सेल के अंदर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 1 ग्राम मैंने Cl लिया। सपोज करो कुछ तो टूट के देगा आयन Ca, तो Na+ और Cl नेगेटिव आयन कुछ भी देगा। मान लो 200 ही आयन दे रहा है, तो उस समय कंडक्टिविटी कितनी आ गई इसकी? 10 साइमन मीटर इनवर्स आ गई। और वहीं अगर मैंने 2 ग्राम मिला दिया, मान लो मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, थोड़ा पानी की मात्रा पहले से कम कर दिया, अब टोटल वॉल्यूम अभी 1 लीटर है, मैंने 2 ग्राम नमक मिलाया, NaCl लिया, तो अब जो कंडक्टिविटी है वो 20 हो गई साइमन मीटर इनवर्स। तो आप देखिए मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाना। तो वॉल्यूम पानी का, जो मैंने सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया 1 लीटर लिया टोटल, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं? नमक की मात्रा बढ़ाते चले जा रहा हूँ। सो वी आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। सो वी कैन से दैट द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं यानी मात्रा बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएट होकर वो आयंस देगा। आयंस देगा तो आयंस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना आयंस के, तो मैंने बताया ना प्योर वाटर में बिजली पास हो गई, तो जितने ज्यादा आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आएंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए मैंने लिख भी दिया है, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी द करंट इन सोल्यूशन इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ाने से, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। आयंस तो बिजली कैरी करते हैं, करंट कैरी करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए नाउ मैं कहता हूँ यहाँ से, अगर मैं अब समझाने चाह रहा हूँ डाइल्यूशन वाली बात को, ठीक है। मैंने कहा मान लो मेरे पास 750 ml टोटल सोल्यूशन, उसमें 1 ग्राम नमक है। नमक की मात्रा मैं फिक्स रखूंगा, पानी की मात्रा चेंज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कंडक्टिविटी कितनी आई? 15 साइमन मीटर इनवर्स आ रही है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, पानी की मात्रा बढ़ा दूं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1000 ml, यानी 1 लीटर सोल्यूशन बना लिया। यहाँ पे टोटल सोल्यूशन 750 था, यहाँ 250 ml मैंने और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो कितना बन गया? अब 1000 ml हो गया। तो इसमें 1 ग्राम नमक है, तो अब आ गई इसकी 10 साइमन मीटर इनवर्स। तो घट गई ना कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्यों घटी कंडक्टिविटी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गए। तो पानी का वॉल्यूम बढ़ा लेकिन आयंस उसके अपेक्षा कम रह गए। पहले जितना आयंस यहाँ पे 1 ग्राम नमक दे रहा था, वॉल्यूम पानी का कम था, तो बहुत कम स्पेस में ज़्यादा आयंस थे, कंडक्टिविटी बढ़िया होगी। और यहाँ पे क्या हुआ कि आयंस की संख्या क्या रहेगी? पानी के मुकाबले कम रह गई। इसलिए मैं कहता हूँ वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी घट रही है। सो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए कि कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। We can say that conductivity decreases on dilution because the number of ions that carry the current in the solution also decreases on dilution. डाइल्यूट करने पे जब पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे तो जो करंट कैरी करने वाले आयंस हैं वो तो कम रह जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी हमारी घट जाएगी। जैसे मान लो कोई एक कमरा है, उसे 4 आदमी साफ कर रहे हैं, उस कमरे का वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओ, आप उसका एरिया बढ़ाते चले जाओ,
तो आदमी कम रह जाएंगे, कमरे का एरिया बढ़ता चला जाएगा, तो कार्य करने की क्षमता क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो घट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे है। तो मैं यही कह सकता हूँ, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो, पानी में डलने पे आयंस तो वो देगा, तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ेगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा चेंज करने में, ये हम पढ़ेंगे। पहले नोट कर लो एक बात, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये इनवर्स रिलेशन है। अगर आप कंसंट्रेशन घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अरे भाई ये कैसे हो रहा है, बताऊंगा। बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वो ऑल्सो बढ़ जाएगा, वो ही बढ़ जाएगा। तो देखिए ये समझा मैं बाद में दूंगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे घटती है। तो ये आप अगर आंसर एग्जाम में आपको आता है थ्योरेटिकल, तो आप उसे लिखने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं पढ़ के, आप ये फायदा तो हुआ। समझ भी लेते हैं अब। ये देखिए आप, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड, मैंने पहले ही बताया था, आज बताता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट एंटायर सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मैंने बताया जैसे ये सेल है ना, ये 1 मीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। इसके अंदर तुम सॉल्यूशन ले लो 1 मोल, उसकी जो कंडक्टिविटी आएगी उसे कहा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। यानी 1 मोल सॉल्यूशन की है ना, सॉल्यूशन में, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब मैंने मिलाया हुआ था सॉल्यूशन में, उस समय जो उसकी कंडक्टिविटी आ रही थी उस सेल के अंदर लिया जिसमें इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उसे ही मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। मोलर मतलब पर मोल, तो इसे डिनोटेड बाय लैम्डा, से लैम्डा कहते हैं, नीचे यहाँ हम लगा लेंगे, यानी मोलर कंडक्टिविटी। मैं कहता हूँ अगर फॉर 20 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैंने वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मान लो किसी 20 सेंटीमीटर वॉल्यूम, मैंने कुछ वॉल्यूम लिया टोटल, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने 1 मोल पुट कर लिया, ये तो 1 हो गया। तो क्या रहेगा, कापा बाय वॉल्यूम। लीटर क्या था, वॉल्यूम था ना, तो मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम यूनिवर्स लिख लिया, यहाँ पे लीटर यूनिवर्स लिया, वॉल्यूम यूनिवर्स, और वॉल्यूम को मैं ऊपर ले आ गया तो वॉल्यूम बन गया। शॉर्टकट में से मैंने वी पुट कर लिया, तो कापा इंटू वी हो गया। तो मैं कह सकता हूँ अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कुछ वी वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम बढ़ाने पे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी यहाँ पे अब बढ़ेगी, अगर 1 मोल मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। तो रिलेशन मैंने भी आपको पढ़ाया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब, लैम्डा इज मोलर कंडक्टिविटी एंड कापा इज कंडक्टिविटी। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन इज गिवन बाय डी बाय हैकल ऑन सगर इक्वेशन। तो ग्राफ जो इक्वेशन फॉलो करेगा, आप जानते हैं ग्राफ में जो लाइंस होती हैं कोई ना कोई इक्वेशन फॉलो करती हैं, तो यहाँ जो ग्राफ इक्वेशन फॉलो करेगा वो दिया जा रहा है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से कहते हैं यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी को, माइनस बी कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, टेम्परेचर पे, और भी कई सारे पैरामीटर्स है, कंसंट्रेशन पे, और ये है अंडर रूट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मोल्स पर लीटर। तो आइए देखते हैं, ये ग्राफ समझिएगा, ये ग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये खुद दिमाग से बनाना पड़ता है, ऐसा सच आपको कहीं मिलने वाला ये है नहीं। तो देखिए आप, मैंने आपसे कहा कि मैंने मान लो 1 मोल नमक लिया, यानी 58.5 ग्राम मैंने नमक लिया, कंसंट्रेशन मैंने ये ली सॉल्यूशन में ना, तो सॉल्यूशन में कुछ भी वॉल्यूम सॉल्यूशन में मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन मान लो, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 58.5 ग्राम, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर था, उसमें था 58.5 ग्राम नमक NaCl। और हम जानते हैं कि पूरा डिसोसिएट करेगा नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसलिए पढ़ते थे कि पूरा सॉल्ट डिसोसिएट नहीं होता कभी, पूरे 100% आयन डिसोसिएट नहीं होंगे। तो मान लो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं 58 ये बात जानता हूँ, जब 58.5 ग्राम नमक हम लेंगे तो वो 6.02 टू 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल देगा। तो मैं इतने ना लेके 100 मान लेता हूँ, सपोज करो 100 दे रहा है, यानी 58.5 ग्राम नमक जो है मान लो 100 NaCl दे रहा है, तो शुरू में कितने डिसोसिएट होंगे, 0 लेकिन जब उसे पानी में घोल दूंगा, जब मैं घोलेगा वो, जब डिसोसिएट होगा इक्विलिब्रियम पे, तो मान लो उसमें से 80 NaCl टूट गए। अगर टोटल टूट जाते पूरे 100 के 100 तो 100 Na मिल जाते और 100 Cl, लेकिन मैं कितना कह रहा हूँ
कितना गया 80 डिसोसिएट हुआ। तो जब 80 जब ये डिसोसिएट होगा तो 20 NaCl कैसे रह गए जो डिसोसिएट नहीं हुए। तो Na कितने मिल गए 80 और Cl भी कितने मिल गए 80। तो 20 तो NaCl मेरे वो रह गए जो अनडिसोसिएटेड थे, 80 Na प्लस मिल गए और 80 Cl माइनस। तो इस कंसंट्रेशन पे यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है सॉल्यूशन 58.5 ग्राम नमक लिया हुआ है, उसमें इतने आयंस होंगे। तो जो 20 NaCl आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, आप ध्यान रखना। Na प्लस और Cl माइनस जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी कर पाएगा कोई सोल्यूशन जब उसमें आयंस डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे, यानी Na प्लस Cl नेगेटिव होगा तभी। इकट्ठा Na प्लस NaCl होगा तो नहीं। जैसे पेन है, पेन से आप तभी लिख पाओगे जब पेन ढक्कन हटा के इंक से लिख पाओगे। ये नहीं कि पेन लगाया आप उसे लिख लोगे ढक्कन लगाया। डिसोसिएट होना उसका बहुत ज़रूरी है इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयंस कंडक्ट करते हैं, सॉल्ट नहीं पूरा। सॉल्ट जब तक आयंस में टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ देखिए जब मैंने डाइल्यूट करा, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन नीचे है, इधर जाने पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। 1 मोल था, इधर क्या है मैं घटा रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, मैंने कुछ अमाउंट उसमें पानी ऐड करा। पानी ऐड करने पे क्या होगा, तो 20 नहीं टूट पा रहे थे ना, अब वॉल्यूम बढ़ेगी, उन्हें स्पेस मिलेगा, तो 20 में से कुछ 5 टूट जाएंगे। तो मान लो पहले क्या था 20 NaCl थे, 80 Na थे, Na प्लस आयन थे, Cl माइनस भी 80 थे। जब आपने पानी और मिलाया तो इन्हें डिसोसिएट होने का जगह मिली, तो क्या हुआ वॉल्यूम इनका बढ़ गया, डिसोसिएशन होने का जगह मिली, तो क्या हुआ 5 टूट गए, -5 कर दिया तो 15 NaCl रह गए। अब 85 Na हो गए और 85 Cl हो गए, तो आयंस की संख्या बढ़ी ना। तो कंडक्टिविटी जब से बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 मोल NaCl लिया था तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस मेरे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन सॉल्ट का और होता है। 1 मोल NaCl 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी के हिसाब से नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। 1 मोल था 6.02 to 10 की 23 था, जैसे मैंने सपोज 100 मान लिया। तो जब पानी मिलाया तो डिसोसिएशन बढ़ गया, जिससे कार्य करने की क्षमता यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ताकत उनकी बढ़ गई है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए डिसोसिएशन बढ़ा। जब इसमें और पानी मिलाएंगे आप और डाइल्यूट करेंगे तो क्या था 15 रह गए थे NaCl बिना टूटे, और 85 हमारे Na थे और Cl भी हमारे -85 थे। तो डाइल्यूट करने पे क्या हो गया 5 और टूट गए, तो 10 रह गए NaCl बिना टूटे, तो Na प्लस भी 90 आ गए, Cl माइनस भी 90 आ गए। तो कंडक्टिविटी क्या होगी और बढ़ेगी। आप इस फॉर्मूले से तो देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस हमारे बढ़ रहे हैं। क्यों, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे 1 मोल आपने लिया था ना, इसलिए वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाते चले जाओगे डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। और देखो इस जगह देखो, यहाँ पे जब मैंने और पानी मिलाया तो 10 रह गए थे NaCl बिना टूटे। ठीक है, तो 90 Na प्लस थे सोल्यूशन में अभी, और Cl माइनस भी कितने थे 90 थे। तो जब आपने इसके अंदर पानी मिला दिया ना, वो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ना 90 थे, जब पानी मिला दिया तो क्या हो गया 5 और टूट गए। तो 5 NaCl रह गए बिना टूटे, 10 में से 5 गए ना, 5 बिना टूटे रह गए। अब 95 जो है 95 जो है Na प्लस है और 95 जो है Cl माइनस है, और आयन की संख्या बढ़ी तो मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इतनी ज़्यादा वो उसकी संख्या है आयंस की NaCl की, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। या कोई और भी ले लो आप इलेक्ट्रोलाइट, तो पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे पानी मिलाओगे आयंस और डिसोसिएट होंगे, उन्हें वॉल्यूम मिलेगा, फ्रीली मूव कर पाएंगे वो, और कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम बढ़ने से कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, हमारी जो सेल के अंदर सोल्यूशन ले रखा था 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रोड थे। अब यहाँ पे आने के बाद इसकी कंडक्टिविटी कापा इतना कम हो जाता है कि हम उसे मेजर नहीं कर पाते, उन रीडिंग को मेजर नहीं कर पाते। पर हम जानते हैं कि लाइन लीनियर सीधा जा रही थी, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ पे इस पॉइंट पे इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकाली जा सकती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जब सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो गया था। और एक कब हो गया, जब मैंने इन्फिनिटली डाइल्यूट कर दिया, यानी यहाँ पानी की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो नमक में इतना ज़्यादा पानी मिला चुके होते हैं कि यहाँ पे से हम ये भी कह देते हैं कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो नहीं हुई, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अब भी प्रेजेंट है, लेकिन पानी की मात्रा उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है यहाँ तक डाइल्यूट करते करते कि उसे हम कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं वर्ड यूज़ करता हूँ इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन जब मैंने 1 मोल सॉल्यूट को है ना इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा से मिला दी, तो समय जो उसकी 100% डिसोसिएट हो गया। तो अब जो कंडक्टिविटी आ रही है क्या है वो, अब जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, वो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हो गई। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी यानी 100% जब सोल्ट डिसोसिएट हो चुका है, उसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। नीचे देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे देखिए क्या है। तो इस जगह क्या अपलोड कर रहा था मैं अब तक, क्या अपलोड कर रहा था, मोलर कंडक्टिविटी।
ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू प्लॉट कर रहा था मैं यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोल दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है कब, जब सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। और ये कब होगा, जब मैं उसे इन्फिनिटली डाइल्यूट कर दूंगा। अब देखो जब मैंने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया तो NaCl 5 रह गए थे ना, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रह गए थे ना इससे पहले पॉइंट पे, यहाँ 5 भी छूट गए पूरे NaCl। तो अब पहले 95 था Na+ और Cl- 95 था, अब दोनों 100 हो गए, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। NaCl गॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड NaCl यहाँ पे। सो मैं कहना चाहूँगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी जब हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन को कर देंगे। अब देखिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ भी कंसंट्रेशन घटाने पे यानी पानी मिलाने पे, डाइल्यूट करने पे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ेगा, पर एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जिस अनुपात में पानी मिलाता हूँ उस अनुपात में डिसोसिएशन नहीं होता। अब यहाँ पे देखो पानी मिलाता जा रहा हूँ, बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या, पानी मिलाने पे बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में यही फ़र्क है। तो दोनों की ही मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पे बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो बढ़ेगी लीनियरली बढ़ेगी सीधा, जिसे एक्स्ट्रा प्लॉट करके मैं फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है इस तरीके से, अब यहाँ पे हमारी रीडिंग ही नहीं आ पाती आगे, तो इसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर कहाँ से करके मैं निकाल लूँगा। तो ये पता नहीं कहीं जाके मिलेगा, तो ये कहीं जाके यहाँ मिलेगा तो इस लाइन से, तो लिमिटिंग पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, तो वहाँ तक आगे रीडिंग मुझे मिल ही नहीं पाएंगे, यहीं रीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब मुझे कंडक्टिविटी मिली नहीं, एक्सपेरिमेंटली मिलती नहीं है, इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। तो इसलिए मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा प्लॉट करके नहीं निकाल सकता हूँ। इसलिए हम कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोलराज लॉ का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, क्योंकि लीनियर सीधी लाइन जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो लीनियर फैशन में नहीं जाता है, तो आगे जाके रीडिंग में मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाता है। तो कंडक्टिविटी सेल में निकाल ही नहीं पाता हूँ, रीडिंग नहीं आती है हमारी, व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस ही नहीं निकाल पाता हूँ मैं उसका, तो एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ग्राफ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकलती, उसे ही निकालने के लिए मैं कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन यूज़ करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आप कुछ समझ गए होंगे आज। ये जो पॉइंट मैंने बताया वो लिख भी दिए। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व टू जीरो कंसंट्रेशन, मैंने जीरो कंसंट्रेशन भले ही बोला हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो मतलब समझ लेना कि यहाँ पे नमक की मात्रा जीरो होगी इसमें, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। मैंने लिखा और इन्फिनिट डाइल्यूशन गिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी कब, अगर उसे आप एक्स्ट्रापोलेट कर देते हो। बट सच एक्स्ट्रापोलेशन कैन नॉट बी मेड फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वीक के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टीपली, सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एट जीरो कंसंट्रेशन। वो स्टीपली बढ़ता है, देखो एकदम से बढ़ गया, कम था पहले बहुत कम, बढ़ा एकदम से बढ़ गया, और यहाँ बढ़ गया उसके बाद कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है, पानी इतना ज़्यादा मिला चुका हूँ यहाँ तक मैं कि अब और लिमिटिंग मतलब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और मैं नहीं निकाल पाता हूँ, तो प्लॉट कैसे करूँ आगे। हाँ अगर वैल्यू निकलती चली जाती, प्लॉट करता चला जाता, तो कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है इस वाली लाइन से, मोलर कंडक्टिविटी वाली से, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू आ जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, तो मैंने कहा सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन, यानी अब वीक की कैसे निकालूंगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलराज लॉ से। और वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं। इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।